राजस्थान के प्राचीन शहर शाकंभरी अब सांभर जो 7वीं शताब्दी में नामक चौहान राजा ने बसाया था, वासुदेव ने। चित्तौड़ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बप्पा रावल सिसोदिया राजवंश के संस्थापक थे। बप्पा और उनके वंशजों ने राठौड़ पर 16वीं शताब्दी तक शासन किया। सिसोदिया वंश के शासक कौन थे? राजवंश के शासक संस्थापक थे। ये तो गोहिल वंश के संस्थापक, यही गलत है। ओह, ये वाला 1303 में बहादुर शाह ने नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। सात सौ 750 से 1000 ईस्वी के दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तरी भारत पर निम्नलिखित में से किसने शासन किया था? उत्तरी भारत पर किसने शासन किया था? मुगल शासक ने, प्रतिहारों ने। निम्नलिखित में से 1193 में कौन सी घटना हुई जब अजयपाल चौहानों को मोहम्मद घोरी ने पराजित किया था? मुगलों ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था। चौहान वंश का अंत हुआ था। अजमेर को दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में लाया था। मोहम्मद घोरी ने राजस्थान के 5 जिलों पर कब्जा किया था। इसमें से कौन सा सही हो सकता है? किसी को एक ऑप्शन को राइट कर लेते हैं। ठीक है, ये अजमेर को दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण पर लाया गया था। ठीक है। राजा बहादुर सिंह शेखावत कहाँ के राजा थे? राजा बहादुर सिंह शेखावत है तो खंडेला सीकर में आता, तो खंडेला ही होगा ना। ठीक है, राइट। देश के स्वागत के लिए जयपुर शहर को गुलाबी रंग में रंगा गया था। किसके स्वागत में? सवाई जय सिंह ने किसने जयपुर को गुलाबी शहर में रंगा गया था? किसके स्वागत में? एल्बर्ट एडवर्ड के स्वागत में। जयपुर के संस्थापक महाराजा जय सिंह द्वितीय के पिता कौन थे? महाराणा जय सिंह के द्वितीय के पिता कौन थे? द्वितीय महाराणा कल्याण सिंह के कौन है? महाराणा बिशन सिंह। महाराणा जय सिंह के द्वितीय के पिता महाराणा बिशन सिंह। 13वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान 13वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में राजस्थान का सबसे प्रमुख और शक्तिशाली राज्य कौन था? राजस्थान का सबसे प्रमुख और मारवाड़ होगा? नहीं, मेवाड़ था। भारतीय इतिहास में राजपूत वंशों का प्रभुत्व देश तक की अवधि के दौरान रहा। भारतीय इतिहास में राजपूत वंशों का प्रभुत्व 8वीं शताब्दी से कब तक रहा? 6वीं शताब्दी से 7वीं तक नहीं, 5वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी, 3री शताब्दी से 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक। हाँ, ये राइट। बूंदी रियासत किन 2 शासकों के अधीन पली हुई थी? अनिरुद्ध सिंह और उमेद सिंह, राव भाव सिंह और राम सिंह, उमेद सिंह और बुद्ध सिंह, राव चतरसाल और राव भाव सिंह। ये कर लेते हैं। इसका सही है राव चतरसाल और राव भाव सिंह। 1921 में ब्रिटिश सरकार और भारतीय राज्यों से संबंधित मामलों में निपटने के लिए रॉयल एसेंट द्वारा चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जिसे नरेंद्र मंडल भी कहा जाता है, की स्थापना की गई थी। इस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस 1921-26 का प्रथम सालांसर कौन था? प्रथम सालांसर कौन होगा? ये तो बीकानेर के शासक। मुगल बादशाह अकबर की राजस्थान के राजाओं के साथ मित्रता और वैवाहिक संबंधों को नीति की किस रूप में नामित किया गया था? राजपूताना नीति हो गया, राजपूत नीति। अच्छा। इल्तुतमिश की ताजपोशी के समय राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख नगरीय केंद्र दिल्ली सल्तनत के अधीन था? कौन सा? दिल्ली सल्तनत के अधीन अजमेर। सही है। राजा नागभट्ट द्वितीय का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से है?
नागभट्ट का संबंध प्रतिहार से होगा। सही है। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को व्यंग्य चेतावनी राज चुंगटिया किसने भेजा, जो दिल्ली दरबार में शामिल होने जा रहे थे परंतु व्यंग्यों को पढ़ने के बाद शामिल नहीं हुए थे? केसरी सिंह बारठ। ये सभी को पता है, कॉमन। निम्नलिखित में से किसने राव गोपाल सिंह खरवा को प्रभावित किया? इसमें से कौन है? वर्तमान आर्य समाज ने। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, लड़ा गया? ये आप सभी को पता है, 18 जून 1576 को। निम्नलिखित में से प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के बारे में कौन सा कथन सही है? प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम के बारे में। वे वत्स राज के पुत्र थे। उन्होंने लगभग 50 वर्ष तक शासन किया था। उनकी मृत्यु के बाद महिपाल और भोज द्वितीय के बीच उत्तराधिकारी बनने के लिए युद्ध हुआ। उन्होंने सिंध के अरब शासकों को हराया जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। इसमें से क्या होगा, ये इसके बारे में पता भी नहीं है। ये निम्न से प्रतापगढ़ का शासक नहीं रहा। प्रतापगढ़ का शासक कौन नहीं रहा? क्षेमकर्ण, महारावत प्रताप सिंह, सूरजमल और रंजित सिंह। इसका आंसर रंजित सिंह, राइट। निम्नलिखित में से किस शहर की स्थापना 7वीं शताब्दी ईस्वी में राजा अजयपाल चौहान द्वारा की गई थी? अजमेर की स्थापना। अब देखते हैं रिजल्ट कितना आता है। 7वां टेस्ट है। 7वां टेस्ट का रिजल्ट 60% था, पिछली बार से कम रहा है स्कोर। देखते हैं।